दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। उसको दशक के पिटारे से एक डरावनी कहानी जिसे मौत का खेल कहा जाता है। कहना ही सही होगा, एक ऐसा भूतिया खेल जिसके कोई लोग ने मौत को खेल लगा लिया। एक शहर के कोने में एक भूतिया घर था। उसकी दहशत की खबर से सभी शहरवासी परिचित थे। उस घर के आसपास कोई एक जमीनों तक कोई घर नहीं था। दरअसल उस घर के आसपास कोई रहना नहीं चाहता था। एक बार एक टेलीविजन सीरियल डायरेक्टर उसी भूतिया घर में एक लाइव रिकॉर्डिंग सीरियल शूट करने का मन बनाता है, जिसका नाम वह मौत का खेल रखता है। इस खेल में चुने हुए परिचित भागियों को भूतिया घर के अंदर पूरी रात गुजारनी होगी और इस दौरान हर कमरे में कैमरे लगे होंगे जो इनके डर भागे पलों को रिकॉर्ड करेंगे, और अंत में जो परिचित भागी बिना डरे पूरी रात गुजार लेगा उसे 1 करोड़ की इनाम राशि दी जाएगी। सीरियल डायरेक्टर मौत का खेल की घोषणा सारे शहर में कर देते हैं, लेकिन उन्हें प्रशासन का एक नोटिस आता है कि आपको उस घर में शूटिंग करने की इजाज़त नहीं मिल सकती। वह घर खतरे के दायरे में आता है। सीरियल डायरेक्टर बहुत नामी हस्ती था, इसलिए वह निश्चित तौर पर प्रतिभागियों की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी ले लेता है। और कुछ सस्ते को लागू करने के बाद प्रशासन से उस भूतिया घर में सीरियल रिकॉर्डिंग करने की मंजूरी मिलता है, जिसके लिए उसे 2 गुने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। प्रशासन की प्रचिति मिलते ही पूरे शहर में मौत का खेल के पोस्टर चिपक जाते हैं। मौत का खेल शहर में होने वाला था, लेकिन लोगों में उत्साह से ज्यादा दहशत भरी हुई थी। पूरे शहर को यकीन था कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले लोग जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन ये दुनिया तरह तरह के इंसानों से भरी है। उस प्रोग्राम में इनाम की लालच में कुछ लोग हिस्सा लेने पहुंचे थे। तभी प्रतियोगियों को उनके नंबर दिए जाते हैं और साथ ही उनके हाथ में एक इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट बांधा जाता है। यदि उन्हें डर लगे तो यहाँ सामने उसमें लगी बटनों को दबाकर इस प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। प्रतिभागियों में 12 लड़के और 3 लड़कियां होती है। 3 के समय ही बिल्डिंग के कमरों में कैमरे लगा दिए गए थे, क्योंकि रात को भूतिया आत्माएं उस बिल्डिंग के कमरे में दहशत का डरावना मचाती था, और रात के समय अंदर जाने की हिम्मत बहुत कम लोगों की होता है। जुटा पाए थे एक एक करके सभी प्रतिभागी अंदर चले जाते हैं। तभी अपने नंबर के हिसाब से अपने कैमरे को चुनते हैं और अंदर जाते ही सभी को अंदर से ताला लगाकर चाबी बाहर फेंकनी होती है। दरवाजे का ताला इलेक्ट्रॉनिक बनाया जाता है। उनके हाथ में लगे ब्रेसलेट के बटन दबाते ही वह ताला खुल जाता है, लेकिन यह बात उन्हें बताई नहीं गई थी। अगर किसी प्रतिभागी ने वह ताला खोला तो प्रतिभागी प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा, जो कि कैमरे की रिकॉर्डिंग में दिखाई देगा। सभी के कैमरे में निर्देश देने के लिए स्पीकर लगाए गए थे, उसी से सभी को संकेत दिया जाता था। सभी जल्द से जल्द अपने कैमरे का ताला बंद करके चाबी दरवाजे के नीचे बाहर फेंक, और इसे बाद कैमरे की लाइट बंद की जाएगी। निर्देशों के अनुसार सभी अपने कैमरे को अंदर से बंद कर लेते हैं और सभी चाबियां दरवाजे के नीचे से फेंक देते हैं। कैमरे नाइट मोड रिकॉर्डिंग के अनुसार लगाए गए थे, इसीलिए भले ही प्रतियोगिता के कमरे में अंधेरा हो, लेकिन दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन में सब कुछ नजर आ रहा था।
धीरे-धीरे डर की सजत हो जाती है। प्रतियोगिता से एक लड़की अचानक अपने कैमरे में चीखने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है और वो छटपटाने लगती है। कुछ ही देर वह डर से बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही लाइव सीरियल देख रहे दर्शकों घबरा जाते हैं। अचानक एक-एक करके सभी प्रतिभागियों पर भूतिया हमले होने लगते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह थी कि सभी प्रतिभागी अपने आप को की नुकसान पहुंचा रहे थे। कैमरे की रिकॉर्डिंग में साफ-साफ नजर आ रहा था कि कोई अपने चेहरे पर खरोच रहा था, तो कोई अपना लगा दबा रहा था और कई तो अपना सर भी दीवार से मारकर घायल कर रहे थे। दर्शकों का डर बढ़ते देख बिल्डिंग के नजदीक सरकारी अधिकारी पहुंच जाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम को प्रशासन की शर्तों के अनुसार रिकॉर्डिंग करने की परमिशन दी गई थी। जिनमें से एक दर्शक यह भी है कि यदि किसी प्रतिभागी को शूटिंग के दौरान मेडिकल की जरूरत पड़ेगी तो तुरंत डॉक्टर उपलब्ध करवाया जाएगा। और जब सभी प्रतिभागियों को लाइव रिकॉर्डिंग में चोट लगने लगती है तो सभी प्रोग्राम को रोकने की आवाज उठाने लगते हैं। रातों रात प्रशासन पर दबाव पड़ जाता है। दर्शकों को में दहशत फैलते देख प्रोग्राम का प्रशासन रोकने के आदेश आ जाते हैं। तुरंत प्रोग्राम को टेलीकास्ट रुक जाता है और अब जुहद होने लगती है। तभी प्रतिभागियों को बचाने की फायर ब्रिगेड की गाड़ी बिल्डिंग के बाहर पहुंचती है, लेकिन रात के समय उस भूतिया बिल्डिंग के अंदर जाने की हिम्मत फायर ब्रिगेड की नहीं होती है। सभी बाहर से खड़े-खड़े होकर प्रतिभागी की मौत का तमाशा देख रहे थे, क्योंकि सभी उस बिल्डिंग के खूनी इतिहास से अच्छी तरह वाकिफ थे। कैमरे में लगे हुए स्पीकर की मदद से सीरियल का डायरेक्टर प्रतिभागियों को रिसेट का बटन दबाकर बाहर आने का निर्देश देता है, लेकिन किसी प्रतिभागी को स्पीकर से कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी और ना ही प्रतिभागी इतनी कंट्रोल में थे कि वह बिग रिसेट की बटन दबा सके। देखने ही देखते सभी प्रतिभागी की लाइव रिकॉर्डिंग में ही आत्माया कर लेते हैं, लेकिन सब जानते थे कि यह भूतों की दुराक की आजकाया नरसंहार है। सुबह होते ही सभी की लाशें निकल जाती है और सीरियल डायरेक्टर को भारी मुआवजे के साथ कई साल की जेल सजा सुनाई जाती है और उस बिल्डिंग को हमेशा के लिए नो विजिट जोन घोषित कर दिया जाता है और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।